रहीम। हम आज डिस्कस कर रहे हैं काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस की काइंड्स क्या हैं, कितनी अक़साम की जो है। तो इसमें जो है जूरिस्प्रूडेंस की तीन मेन काइंड्स हैं, बेसिक काइंड्स हैं। तो उनमें सबसे पहली काइंड जो है वो है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल का वर्ड जो है एनालिसिस से निकला है। एनालिटिकल का मतलब है तज्जिया करना, मुशाहदा करना, वहाँ से ये जूरिस्प्रूडेंस निकली है। ऐसी जूरिस्प्रूडेंस जिसमें मुशाहदात किए जाते हैं, ये उसकी पहली काइंड है। तो ये डील करती है, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस डील्स विद एनालिसिस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स के एनालिसिस को जो है डील करती है। तो इसके साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है पास्ट स्टेजेस ऑफ लॉ के साथ, के ये पास्ट स्टेजेस ऑफ लॉ जो भी एवोल्यूशंस आई हैं लॉ के अंदर, तो उनके साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है। इसने जो सोसाइटी के अंदर लॉज चल रहे हैं उनके मुशाहदात करने और उनमें से जो अच्छा लॉ निकलता है वही जो है सामने लेके आना है। तो इसका ये भी कंसर्न नहीं है कि गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ, के कौन सा लॉ अच्छा है कौन सा लॉ बुरा है, उसने ये भी कंसर्न नहीं है इस एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। इसने बेसिक प्रिंसिपल्स के एनालिसिस करने हैं कि कौन सा जो है किसको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको आगे लेके आ सकते हैं। इसका जो मेन पर्पस है एनालिसिस एंड डिसेक्ट द लॉ। जो है इसका मतलब है कि एनालिसिस करना है और उसमें जो है तोड़ मड़ोड़ करके अच्छा से अच्छा लॉ जो है वो पेश करना है। तो इसका जो बेसिक मकसद है वो यही है कि बेहतरीन लॉ को सामने लेके आना है। तो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस deals with the analysis of basic principles of law. It is not concerned with the past stages of its evolution and it also not concerned with the goodness or badness. तो ये ना goodness और badness के साथ है, ना ही past stages of law के साथ कंसर्न करती है। इसका बेसिक मकसद जो है एनालिसिस करना है। तो इसके जो मेन जूरिस्ट रिलेटेड विद एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है, जो फाउंडर ऑफ द इंग्लिश एनालिटिकल स्कूल्स है वो जर्मी बेंथम है। इसके बाद ऑस्टन भी जो है वो भी इसके अंदर ही आते हैं। उन्होंने भी एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अपने मुशाहदात पेश किए और अपने जो है नजरियात जो है पेश किए हैं। इसके साथ अदर चीफ एक्सपोनेंट में सर विलियम मार्क बाय हैं, एमॉस हैं, हॉलैंड भी है इसके अंदर आते हैं, सैलमन भी हैं और प्रोफेसर हार्ट भी हैं, जो कि इसी एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने इसके ऊपर ही काम किया ज़्यादातर। इसके बाद है नंबर 2 पे जो है वो है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। तो ये डील करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एवोल्यूशंस को एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लॉ को, और डेवलप करती है जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ हैं उनको डील करने का नाम जो है वो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है। तो ये जैसे कि नाम से जाहिर है कि हिस्टोरिकली जो चीजें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ के अंदर डेवलप होती आई हैं उसकी स्टडी का नाम हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है। और ये भी जो है एक अच्छी डेवलपमेंट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ के अंदर, तो इसलिए इसको बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये नंबर 2 पे आती है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस इज द हिस्ट्री ऑफ द लीगल प्रिंसिपल्स। तो ये लीगल प्रिंसिपल्स की हिस्ट्री के बारे में भी जो आपने स्टडी करना है तो उसमें भी आप हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के जो ऑथर्स हैं, जूरिस्ट हैं, उनको ही जानना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे कैसे बेसिक प्रिंसिपल्स को सामने लेके आए हैं। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस इज द हिस्ट्री ऑफ द लीगल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्शन ऑफ लीगल सिस्टम। तो ये मुख्तलिफ लीगल सिस्टम के कंसेप्ट भी जो है वो हिस्टोरिकली जिस जगह पे जो है डिवेलप हुए हैं उनके बारे में बताती है। तो ये उसका नंबर 2 काइंड है जूरिस्प्रूडेंस। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है नंबर 2 कहती है। इसमें जो जूरिस्ट है रिलेटेड विद द हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है हिस्टोरिकल स्कूल वाज हेडेड बाय स्वेग्ने। उसके बाद नंबर 2 पे आता है मॉन्टेस्क्यू और उसके बाद आता है रोसियो। रोसियो भी जो है वो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस को जो है सपोर्ट करते हैं और उसके बारे में ही वो ज़्यादातर अपनी किताबों में मुशाहदा बताते हैं, नजरियात बताते हैं। तीसरी इसकी काइंड है एथिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसके अंदर एथिक्स के बारे में बताया गया है।
जुरिस्प्रूडेंस जो है एक ऐसी जुरिस्प्रूडेंस के बारे में डील करती है जो कि लॉ के अंदर हम जो चीज़ें अपनी आइडियल समझते हैं कि ये चीज़ें जी लॉ के अंदर या कानून के अंदर या सोसाइटी या माशरे के अंदर होनी चाहिए, जैसा कि हम सोचते हैं, ये चाहते हैं कि ऐसा लॉ होना चाहिए जो हमारी सोसाइटी के अंदर फ्रूटफुल हो, जिसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो ये डील करता है एथिकल जुरिस्प्रूडेंस विद द लॉ एज इट आउट टू बी इन एन आइडियल स्टेट। किसी भी आइडियल स्टेट को जैसा कि लॉ चाहिए होता है उस तरह के लॉ को डील करने का मतलब जो है वो एथिकल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है। तो ये इसकी थर्ड काइंड है। तो इसका बेसिक जो है पर्पस यही है कि इट इन्वेस्टिगेट द पर्पस ऑफ लॉ एंड मेजर एंड मैनर इन विच दैट पर्पस इज फुलफिल्ड। तो ये इन्वेस्टिगेट करती है पर्पस ऑफ लॉ को कि लॉ का मकसद क्या है, किस मकसद के लिए इस कानून को लाया गया है, इस मकसद को कैसे जो है कानून के अंदर लिया गया है। तो उस मेजर्स और मैनर्स को डील करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, जिससे वो पर्पस जो है वो मुकम्मल होते हैं। तो इस तरह के जो है पर्पस को फुलफिल करने वाला लॉ जो है वो ही जो है बेसिकली एथिकल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है। और ये कंसर्न है इटसेल्फ, ये कंसर्न करता है चीफली जो है कि वो जो रिलेशन ऑफ लॉ के साथ जो है कंसर्न करता है, जिसमें ये डील करता है कि विच लॉ इज मीन टू अचीव, कि कौन सा लॉ जो है वो अचीव करना है, मकसद को हासिल करने के लिए बनाया जाता है। तो यही बेसिकली एथिकल जुरिस्प्रूडेंस है, जिसके अंदर पर्पस को उन्होंने सामने रखा है कि ये किस पर्पस के लिए बनाया गया और इसमें जो है हमने ये पर्पस अचीव करना है, हासिल करना है। तो उसको जो है हमने एथिकल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं, मुशाहदात करते हैं। और ये नंबर थर्ड काइंड ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है। तो ये हमारे जो तीन मेन काइंड्स थी उनमें जो है ये नंबर 3 पे है। तो इसमें जो जुरिस्ट है रिलेटेड विद एथिकल जुरिस्प्रूडेंस, उसमें चीफ एक्सपोनेंट ऑफ एथिकल जुरिस्प्रूडेंस इज बेंथम है। इसके बाद हॉबीज, कैंट है। तो ये बेसिकली जो है ये एथिकल जुरिस्प्रूडेंस को जो है सपोर्ट करते हैं। तो यहीं पे हमारा आज का जो टॉपिक है खत्म होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक